हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि जब से कोविड-19 हमारे देश में आए हैं, भारत सरकार का जो रेवेन्यू है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। और इसी चीज़ को ठीक करने के लिए आपको पता होगा कि इस साल के बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा अनाउंस किया गया था कि भारत सरकार तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए का लोन लेने वाली है इस वित्तीय वर्ष में, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22। अब यहाँ पे कहा गया था कि 12 लाख करोड़ रुपए में से फर्स्ट हाफ में सरकार, देखिए फर्स्ट हाफ क्या होता है, बेसिकली अप्रैल से लेकर के सितंबर तक को हम फर्स्ट हाफ कहते हैं। आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक जो पहला 6 महीना होता है वो फर्स्ट हाफ कहलाता है, और उसके बाद अक्टूबर से लेकर के मार्च तक उसको सेकेंड हाफ कहते हैं। तो भारत सरकार ने कहा था कि फर्स्ट हाफ में तकरीबन 7.24 लाख करोड़ रुपया वो लोन लेगी, जिसमें से 7.02 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार लोन ले भी चुकी है। अब यहाँ पे खबर ये आ रहा है कि जो बचा हुआ अमाउंट है 5.03 लाख करोड़ रुपया, वो भारत सरकार सेकेंड हाफ में, यानी कि अक्टूबर से लेकर के, अभी जो अक्टूबर शुरू होने वाला है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक में भारत सरकार लोन लेने वाली है रेवेन्यू गैप को भरने के लिए। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत सरकार यहाँ पे लोन लेगी। लेकिन जो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आखिर भारत सरकार लोन लेती क्यों है। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हम अपना एग्जाम्पल लें, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लें, तो हम और आप लोन कब लेते हैं? जब हमारा इनकम कम होता है और हम खर्च ज़्यादा करना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी हर महीने की इनकम है 40,000 रुपये। अब वो व्यक्ति चाहता है कि क्यों ना एक बाइक खरीदा जाए और उस बाइक की कीमत है 60,000 रुपये। तो अगर वो अपना पूरा एक महीना का पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहेगा, फिर भी वो उस बाइक को नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम कम है और वो खर्च क्या करना चाहता है, ज़्यादा करना चाहता है। तो यहाँ पे जो 20,000 रुपये का गैप हुआ, अब वो 20,000 रुपये किसी से उधार लेगा, किसी से लोन लेगा। सेम कंडीशन में भारत सरकार भी लोन लेती है। भारत सरकार का जब रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में भारत सरकार यहाँ पे लोन लेती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार का अलग अलग सोर्सेज से, जीएसटी से, इनकम टैक्स वगैरह से 18,000 करोड़ रुपये रिसीव हुए। अब यहाँ पे उसी साल भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए जाते हैं, और उसका टोटल कॉस्ट बताया जाता है 20,000 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे देखिए, रेवेन्यू तो कम हो गया लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हो गया, खर्च क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 2,000 करोड़ रुपए यहाँ पे गैप हो गया। तो ये गैप सबसे पहले तो फिजिकल डेफिसिट कहलाता है, और इसी गैप को भरने के लिए भारत सरकार लोन लेती है। फिजिकल डेफिसिट को हिंदी में राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार लोन क्यों लेती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि लोन कैसे लेती है। देखिए, लोन हम लोग कैसे लेते हैं? बैंक से लोन लेते हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जिसके पास पैसा होता है। भारत सरकार भी यहाँ पे लोन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकती है। उसके अलावा भारत सरकार के द्वारा अलग अलग बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो बॉन्ड्स इशू किया जाता है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी G-Secs के नाम से भी जानते हैं। अब बॉन्ड क्या होता है उतना डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि बॉन्ड क्या होता है, तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, पर्सन है, उसके पास 50 करोड़ रुपए हैं और ये व्यक्ति चाहता है अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना। उसी समय सरकार आ जाता है और सरकार कहता है कि आपका ये 50 करोड़ रुपए हमें दे दीजिए, हमें पैसों की ज़रूरत है, हम आपको 10 साल के बाद ये पैसा लौटा देंगे। अब पर्सन ये कहता है कि हम आपको पैसा ऐसे कैसे दे दें, हमें कुछ प्रूफ चाहिए कि हमने आपको पैसा दिया है। तो भारत सरकार यहाँ पे एक सर्टिफिकेट देती है पर्सन ए को। उस सर्टिफिकेट पे प्राइस मेंशन रहता है, साइन वगैरह रहता है, और यही सर्टिफिकेट क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही में देखिए, यहाँ पे हर साल जो है 50 करोड़ रुपए पे फॉर एग्जांपल 5% का इंटरेस्ट भी मिलता है पर्सन ए को। तो 5% का इंटरेस्ट कितना हो गया, 2.5 करोड़ रुपए हो गया, शायद 2.5 करोड़। तो ये जो 2.5 करोड़ इंटरेस्ट है वो क्या कहलाता है, बॉन्ड यील्ड कहलाता है। मैं आपको इसीलिए ये सब थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ क्योंकि आगे आपको आसानी होगी समझने में टॉपिक को। अब यहाँ पे देखिए, तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड के ऊपर आपने जो इन्वेस्ट किया है, जैसे कि 50 करोड़ रुपए यहाँ पे पर्सन ए ने इन्वेस्ट किया है और उसको ऊपर से कितना मिल रहा है, 2.5 करोड़ रुपए हर महीने मिल रहा है, तो ये क्या कहलाता है, बॉन्ड यील्ड कहलाता है। इसके अलावा देखिए, ट्रेजरी बिल्स भी होता है। तो ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, बेसिकली बॉन्ड के ही तरह होता है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो कम रहता है। भारत सरकार किसी से पैसे जो लेती है वो कम समय के लिए लेती है, 91 डे के लिए, 182 डे के लिए, और मैक्सिमम जो है वो 1 साल तक के लिए भारत सरकार पैसे किसी से ले सकती है और उसको बदले में क्या देगी, वो ट्रेजरी बिल देगी। यहाँ पे एक
खास बात यह है कि ट्रेजरी बिल्स अगर भारत सरकार किसी को देती है तो उसके ऊपर वो उसे इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है। मान लीजिए कि भारत सरकार ने किसी को 1,000 रुपये का ट्रेजरी बिल दिया 91 डे के लिए, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे भारत सरकार को 1,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। अब उस व्यक्ति को यहाँ पे 900 रुपये या फिर 800 रुपये, 1,000 रुपये से कम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई पैसा देता है भारत सरकार को ट्रेजरी बिल के बदले तो वो डिस्काउंट में देता है, लेकिन 91 डे के बाद जब उसको रिडीम का समय आएगा, जब उसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को 1,000 रुपये ही मिलेंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मैटर क्या है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत सरकार के साथ मिल करके यह भी तय किया जा रहा है कि तय कर लिया गया है कि किस तरीके से सेकेंड हाफ में जो है तकरीबन 5.03 लाख करोड़ रुपए मार्केट से लिया जाएगा, लोन लिया जाएगा। देखिए, जब बात आती है मार्केट से लोन लेने की तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे भारत सरकार बात कर रही है बॉन्ड्स को इशू करने की, ट्रेजरी बिल्स को इशू करने की। इशू किया जाएगा, हर एक का अपना प्राइस होगा, मैच्योरिटी होगा, उस हिसाब से लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि फर्स्ट हाफ में जो पहला छमाही था उसमें भारत सरकार को क्या रिस्पांस देखने को मिला, तो देखिए, जो गवर्नमेंट बॉन्ड सरकार ने इशू किए थे काफ़ी अच्छी उसकी डिमांड थी, लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, पैसा लगाना चाह रहे थे यहाँ पे। और जो यील्ड होता है, जो आपका परसेंटेज था इंटरेस्ट का, वो भी यहाँ पे स्टेबल बताया गया था। और यहाँ पे कहा गया था कि वेटेड एवरेज यील्ड जो था वो 6.19% था। यानी कि देखिए, हर एक व्यक्ति अगर कोई बॉन्ड ले रहा है तो कोई 2 साल के लिए ले रहा होगा, कोई 5 साल के लिए ले रहा होगा, कोई 10 साल के लिए ले रहा होगा, कोई 30 साल, कोई 40 साल। तो यहाँ पे हर एक के ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अलग होगा, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने, मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया कि 5% था इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 10 साल के लिए उसने लिया। तो अगर कोई 5 साल के लिए ले रहा है मैच्योरिटी वाला बॉन्ड तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि 2% हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो एक वेटेड एवरेज यील्ड था वो कितना था, 6.19% था। और यहाँ पे जो मैच्योरिटी थी, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी, वो 16.69 ईयर्स की थी। यानी कि जो अलग अलग साल के लिए दिए गए 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसका एक एवरेज कितना निकल के आया था, 16.69% निकल करके आया था। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड हाफ में सरकार किस तरीके से लोन लेने वाली है। देखिए, यहाँ पे सरकार क्या करेगी, 21 हफ्ते में, हर हफ्ते के हिसाब से जो है तकरीबन पूरा 23,000 से लेकर के 24,000 करोड़ तक का यहाँ पे बॉन्ड को इशू करने वाली है। और ये बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा, 2 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, 10 साल, 14 साल, 30 साल, 40 साल तक रहेगा। उसके अलावा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को भी सरकार इशू करने वाली है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 60 से 8 साल और 13 साल तक रहेगा। देखिए, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होता है, नॉर्मल जो बॉन्ड्स होता है ना, उसके ऊपर अगर आपने मान लीजिए कि कोई बॉन्ड खरीदी 10 साल का है, 50 करोड़ का है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर साल उसके ऊपर सेम इंटरेस्ट मिलेगा, 5% आपको हर साल मिलेगा। लेकिन अगर आपने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड खरीदी तो मार्केट के हिसाब से जो इंटरेस्ट है, किसी साल आपको 5% मिलेगा, किसी साल 4%, किसी साल 6% मिल सकता है। तो इस हिसाब से जो है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पे इंटरेस्ट जो है वो चेंज होते रहता है। साथ ही में देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि भारत वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो होता है उसका यहाँ पे लिमिट फिक्स कर दिया गया है 50,000 करोड़ रुपया। ये बेसिकली क्या होता है, आरबीआई के द्वारा जो भारत सरकार को लोन दिया जाता है उसका लिमिट यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए फिक्स कर दिया गया है। इससे ज्यादा भारत सरकार सेकेंड हाफ में लोन नहीं ले सकती है आरबीआई से। जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि लोन भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी रेज कर सकती है। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग मैच्योरिटी का अलग अलग बॉन्ड इशू किया जाएगा, कोई 2 साल का होगा, कोई 5 साल का होगा। तो उसका क्या क्या शेयर है, तो देखिए, टोटल जो यहाँ पे बॉन्ड इशू किया जाएगा उसमें से 2 साल के मैच्योरिटी वाले बॉन्ड का शेयर होगा 4%, 5 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड का होगा शेयर 11.9%, 10 साल के मैच्योरिटी वाले बॉन्ड का 28.4%, 14 ईयर के मैच्योरिटी वाले का 17.9%, 30 ईयर का होगा 13.9% और 40 ईयर का होगा 15.1%। तो ये बेसिकली क्या है, शेयर है कि किस मैच्योरिटी वाले बॉन्ड का कितना शेयर है, कितना उसको इशू किया जाएगा लोगों को। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को भी यहाँ पे 8.8% इसका परसेंटेज बताया जा रहा है जो टोटल सरकार के द्वारा बॉन्ड इशू किए जाएंगे। उसके अलावा देखिए, एक और बात बताना जरूरी है कि आपको पता होगा भारत सरकार के द्वारा जो है स्टेट्स को जीएसटी कंपनसेशन का पैसा भी दिया जाना है यहाँ पे। तो भारत सरकार इसके लिए अलग से लोन नहीं लेगी। अभी जो यहाँ पे 5.03 लाख करोड़ रुपए लोन लिया जाएगा जो मार्केट से, उसी लोन में भारत सरकार जो है राज्यों को भी जीएसटी कंपनसेशन का पैसा देगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।